नमस्कार मित्रों। आज क्लास 12th का पहला चैप्टर मैं आज आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। इस बुक का नाम है, हिंदी मीडियम का है, मॉडर्न एबीसी ऑफ भौतिकी फिजिक्स। बिहार बोर्ड में हो अगर आप, या किसी भी बोर्ड में हो, हिंदी मीडियम में हो, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसमें से मैं आप सबको कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ाऊँगा। आज थोड़ा थियरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो कल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि ये जो इलेक्ट्रिक होता है, विद्युत होता है, वो है क्या। हम पहले समझेंगे कि विद्युत क्या है। तो देखिए, एक दार्शनिक थे थेल्स। उन्होंने देखा कि थेल्स ने देखा कि एम्बर नाम का एक पदार्थ है। एम्बर नाम का पदार्थ है, उसको ऊन से रगड़ने पे क्या हुआ, उसमें हल्की वस्तु जैसे कागज़ के टुकड़े हैं, पंख है, उस सब को आकर्षित करने का गुण हो गया। थेल्स ने देखा कि एम्बर नाम के पदार्थ को ऊन से रगड़ने पे उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। उसी तरीके से एक और साइंटिस्ट आए, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। उन्होंने कहा कि एम्बर की तरह दूसरे वस्तुओं में भी इस तरह का आकर्षित करने का गुण होता है, जैसे कांच है, एबोनाइट है, गंधक है, उसको भी अगर रगड़ेंगे तो उसमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाएगा। तो फिर एक और साइंटिस्ट आए 1646 में। उनका नाम था सर थॉमस ब्राउन। नाम याद रख लीजिए, सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन ने कहा कि जिस ऊर्जा के कारण पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसको विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है, तो आप कहोगे कि विद्युत एक ऊर्जा है जिसके आ जाने से पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन भी होता है कि विद्युत से क्या तात्पर्य है। तो आपको कहना है कि विद्युत से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसके आ जाने से पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और देखिए, विद्युत कैसे पैदा हुई, घर्षण करने से पैदा हुई, यानी आपस में रगड़ने से पैदा हुई, इसलिए विद्युत को घर्षण विद्युत भी कहते हैं, यानी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं विद्युत को। और जिस वस्तु में ये गुण आ जाता है, जिस वस्तु में ये गुण आ गया विद्युत का, उसको हम कहते हैं कि ये आवेशित हो गई, चार्ज्ड हो गई। और जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर वैद्युत की। जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तब उससे संबंधित घटनाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे हम स्थिर वैद्युत की कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब मैं बात करूंगा कि चार्ज के बारे में। चार्ज होते हैं धन तथा ऋणावेश, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पे वो आवेशित हो जाती है। कांच की छड़ है, उसको रेशम से रगड़ने पे वो क्या होती है, आवेशित हो जाती है। आकर्षित नहीं, आवेशित हो जाती है। उसी तरीके से एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पे वो आवेशित हो जाती है। परंतु यदि दोनों छड़ों के आवेश एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि रेशम से रगड़ी जाने पे आवेशित हुई कांच की दो छड़ें जिसको रेशम से रगड़ा तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, आकर्षित नहीं करती है। इसी प्रकार बिल्ली की खाल से रगड़ी जाने पे आवेशित हुई एबोनोइड की दो छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। एबोनोइड की छड़ जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, लेकिन एक आवेशित कांच की छड़ तथा एक आवेशित एबोनोइड की छड़ एक दूसरे को आकर्षित करती है। एक एबोनाइट की छड़ और एक कांच की छड़ एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पे जो उत्पन्न हुआ वो आवेश, और दूसरा होता है एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पे जो उत्पन्न हुआ वो आवेश। तो एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने कहा कि कांच के छड़ में जो उत्पन्न आवेश है उसको हम धनावेश कहेंगे, और जो एबोनोइड की छड़ में उत्पन्न आवेश है उसको हम ऋणावेश कहेंगे। यानी जो कांच की छड़ में उत्पन्न हुआ आवेश उसको पॉजिटिव चार्ज, और जो एबोनोइड की छड़ में उत्पन्न आवेश हुआ उसको निगेटिव चार्ज। तो इससे पता चलता है आवेश दो तरह के होते हैं, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश।
सजातीय आवेश यानी लाइक चार्जेस दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों धनावेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर दोनों विजातीय आवेश है, एक धनावेश है एक ऋणावेश है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अनलाइक चार्जेस। तो अब इसी कड़ी में एक और टॉपिक आता है, आवेश का संरक्षण। तो आवेश के संरक्षण का नियम भी पूछ सकता है आपको कोई। तो ये है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। कि आवेश जितना है ना उसको ना आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही उसको नष्ट कर सकते हो, जितना रहता है उतना ही वो अचर रहता है। तो ये आवेश के संरक्षण का नियम है। फिर आपका आता है आवेश का क्वांटीकरण, जिसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे Q क्या है, आवेश की मात्रा है, N पूर्णांक है और E क्या है, E का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकता है जिसका मान -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, या अगर प्रोटॉन है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इस पे सवाल भी आते हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए और अपने इस भाई को आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगला टॉपिक कूलम्ब का नियम है।